सभी मित्रों को नमस्कार। आज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरुजी सादर चरण स्पर्श। आज का प्रश्न रुपेश जी ने हरिद्वार से पूछा है। गुरुजी, आज तक इतिहास में मनुष्यों के लिए जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई, वे सभी उनको अंततः दो भागों में विभाजित कर देती हैं, एक मालिक और दूसरा गुलाम। लेकिन वास्तव में मानवीय सामाजिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? आज गुरुजी इस पे आप अपना मार्गदर्शन हम लोगों को दें। धन्यवाद। ये बात ठीक है कि अब तक के इतिहास में मनुष्यों के लिए जितने भी प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई गई, वे अंततः दो भागों में परस्पर प्रतिद्वंदी होकर प्रतिष्ठित हो जाती है। एक भाग जो सबल वर्ग उसमें रहता है, वो सब मालिक बन जाता है, और जो अबल वर्ग रहता है, शक्तिहीन वर्ग, वो सब नौकर हो जाता है, गुलाम हो जाता है। तो स्वामी दास, शाह गुलाम, मालिक नौकर, ऐसे संबंधों का जन्म होता है। और ये अबल और सबल, शक्तिमान और शक्तिहीन के बीच का ये चयन है, जो एक दूसरे को पकड़े रहते हैं, एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं, और एक दूसरे को निपटाने की कार्य योजना में रहते हैं। तो उनके बीच में परस्पर आक्रमण, संघर्ष, युद्ध, विरोध, विद्रोह लगातार चलता रहता है। अब इस अवस्था से लोग कैसे बचें, इसी का नाम धर्म है। धर्म कहता है कि मानव जीवन पांचजन्य है। इसमें मनुष्य के रूप में आप शारीरिक क्षमता वाले पैदा होते हैं। जन्म के समय शरीर में क्रिया शक्ति है, आप कमा के खाना सीख जाते हैं। शारीरिक क्रिया शक्ति से आप कृषि कर्म कर सकते हैं। अगर नहीं कर सके तो आप पतित हो जाते हैं, चोरी करने लगते हैं, अथवा याचना भिक्षा की तरफ बढ़ जाते हैं। तो चोरी, भिक्षा, याचना की जो दशा है, ये पशुवत है। तो मनुष्य भी पशुवत हो सकता है। और एक जो शारीरिक सामर्थ्य वाला है, वो चाहे तो कमा के खा सकता है, लेकिन अगर कमा के नहीं खा रहा, उपार्जन करके नहीं जी सकता, तो अपहरण की तरफ चला जाता है। तो फिर वो चोरी, भिक्षा और याचना की तरफ बढ़ जाता है। मांग के खाता है, उधार लेके खाता है, या चोरी डकैती की तरफ बढ़ जाता है। तो ये दो अवस्थाएं तो वैसे दिख रही हैं मनुष्य की। इसके बाद कुछ लोग शारीरिक दशा से ऊपर शिक्षा के द्वारा उठ जाते हैं, मानसिक दशा में आ जाते हैं। तो वे लोग बौद्धिक कार्य करने लगते हैं, मानसिक कार्य करने लगते हैं। मन में तर्क शक्ति, वाक शक्ति का उदय हो जाता है। तो वो वाणिज्य कर्म करने लगते हैं। वाणी चल पड़ती है। वाणिज्य कर्म माने वाणी से चलने वाला कर्म, व्यापार, उद्योग, व्यवसाय।
तो कृषि कर्म से ऊपर वाणिज्य कर्म की तरफ उनकी गति हो जाती है। यदि वे और थोड़ा विकसित हुए, उनका भावनात्मक विकास हो गया, तो ऐसे लोग दूसरों के प्रति रक्षण का भाव रखते हैं और राजकीय कर्मों में उनको रुचि जागती है, तो राज्य कर्म करने लगते हैं, राजकीय वेतन प्राप्त करते हैं और जनहित के कार्य करते हैं, जनता की सेवा करते हैं। इसे राज्य कर्म कहते हैं। इसके पश्चात कुछ लोगों का आत्मिक विकास हो जाता है, उनका चित्त विवेक काम करने लगता है। विवेक जो है वो ज्ञान नेत्र है, तो इस नेत्र से नेतृत्व कर्म हो जाता है, तो वो नेतृत्व कर्म करने लगते हैं। ये मनुष्यों की क्रमशः 5 प्रकार की विकास यात्राएं। प्राचीन काल में इसे ही निषाद, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण कहते थे। निषादावस्था में आप कमा के नहीं खा पाते हैं, तो बंदरों की तरह किसी का भी उठा के खा जाते हैं, चुरा के खा जाते हैं, थोड़ा मांग के खा जाते हैं, कमा के नहीं खा पाते। कमा के खाना सीख गए तो शूद्रावस्था आ गई। कृषि कर्म करो और कृषि कर्म के द्वारा उपार्जन करते हुए अपना जीवन यापन करो। फिर इसके पश्चात जब वो वाणिज्य कर्म के योग्य हो जाते हैं तो उनकी स्थिति और बेहतर हो जाती है। फिर राज्य कर्म और फिर नेतृत्व कर्म। तो ये निषाद, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये 5 जन्य है आपका मानव समाज। इन्हीं को असत, अल्पसत, अर्धसत, अधिसत और पूर्ण सत कहते हैं। ये सत की मात्राओं पर है। सद्गुण जैसे जैसे बढ़ते हैं आप ऊंचे वर्ण के हो जाते हैं। अब दिक्कत यह है कि सत की मात्रा बढ़ती जाए तो लोग ऐसे हो जाएंगे, इसमें सत्य का होना जरूरी। अब तक के अधिकांश धर्म जो पनपे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, बहाई, उन्होंने सत्य को स्वीकार ही नहीं किया। वो शक्ति पर खड़े हुए। तो शक्तियां 2 ही प्रकार की होती हैं। एक सबल, एक अबल। शक्ति की 2 ही दशा होगी, एक शक्तिमान और दूसरा शक्तिहीन। शक्ति जिसमें है, जितनी प्रचंडता से है उतना ज्यादा वो डोमिनेट करेगा, और जिसके पास शक्ति नहीं है वो डोमिनेट हो जाएगा। तो एक दबंग बन जाएगा और एक दब्बू बन जाएगा। तो दबंग जो है वो दमन करता है, तो ये डेमन हो जाता है। डेमन माने दैत्य। और दूसरा डोमिनेटेड हो जाता है। तो जो डोमिनेट हो गया उसे दमित कहते हैं। तो इनको आप शिकार और शिकारी भी कह सकते हैं, मालिक और नौकर भी कह सकते हैं। जो दबंग है वो मालिक बन जाएगा और जो दब्बू है वो नौकर बन जाएगा। अगर शक्ति की पूजा करोगे, शक्ति को आदर्श मानोगे, शक्ति को आधार मानोगे, तो आप कहां पहुंचोगे? शक्तिमान और शक्तिहीन, माने मालिक और नौकर, शिकारी और शिकार, 2 ही अवस्थाएं होंगी। तो शक्ति और सत्य में कोई चुनना पड़ता है। अगर आपका धर्म शक्ति की उपासना पर आधारित है तो आप 2 भाग में बढ़ जाएंगे, शक्तिमान और शक्तिहीन, माने शोषक शोषित, शिकारी और शिकार, मालिक और नौकर, स्वामी और दास, शाह और गुलाम।
अब अगर इस परिस्थिति से किसी को बचना है तो एक ही उपाय है कि असतो मा सद्गमय बोल, सत्यम शरणम गच्छामि कहो। आप जब बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हो तब आपका सत्य छूट जाता है। आप खुदा की शरण जाते हो, ईश्वर की शरण जाते हो, अल्लाह की शरण जाते हो, आप बुद्ध की शरण जाते हो, कबीर की शरण जाते हो, नानक की शरण जाते हो। जब आप इनकी सबकी शरण जाने लगते हो तो इसका मतलब आपने सत्य का मार्ग छोड़ दिया। व्यक्ति सत्य नहीं है, सत्य सर्वव्यापी आत्मा है। व्यक्ति कहाँ सर्वव्यापी है? व्यक्ति तो एक मान लो 5.5 फुट का आदमी कोई बैठा है, 6 फुट का बैठा है, तो कोई भी 5-6 फुट का आदमी अगर कहीं टहल रहा है तो वो सर्वव्यापी है क्या? सर्वव्यापी है तो ये नप कैसे रहा है? तो जब भी तुम किसी व्यक्ति शरणम गच्छामि कहते हो तो उसका मतलब साफ है कि आप फंस चुके। आपने खुदा बताया जो दूसरों के देवी देवताओं और ईश्वर और परमात्मा भगवान इनसे अलग है आपका खुदा। कोई खुदा की उपासना कर रहा, कोई ईश्वर की, कोई भगवान की, कोई अल्लाह की, कोई यहोवा की, कोई जीसस की, कोई मोहम्मद की, कोई कबीर की, कोई नानक की, कोई बुद्ध की, कोई महावीर की। कोई ओसो ओसो कर रहा है। उसी को पोषण बता रहा है। अगर तुम सर्वव्यापी की उपासना करोगे तो केवल सत्य ही बचेगा। सत्य क्या है? जो त्रैकाल अबाध है, जाको नाश न होए, रहा एक रस जो सदा, सत्य कहावे सोए। जो देशों, कालों, परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता, देश काल कारण जिसे प्रभावित नहीं करते, स्पेस टाइम काल जिसे प्रभावित नहीं करते। स्पेस माने नाप, पैमाना, इतने बाई इतने का स्पेस। समय, टाइम। परिस्थितियां, कोई भी परिस्थिति में आप थमते नहीं, रुकते नहीं, आप सर्वव्यापकता का प्रमाण देते हैं तो वो बात सत्य हो जाएगी। जो बात सत्य होगी वो सर्वव्यापी होगी, और जो बात सर्वव्यापी होगी वो सत्य होगी। तो सर्वत्वम इति सत्यम। व्यक्ति जो है वो सर्वव्यापी नहीं है। जब बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हो तो तुम चूक जाते हो। व्यक्ति शक्ति है। शक्ति क्या है? एक सीमा में बंधी हुई कोई चीज। वो शक्ति है। जैसे गुरुत्व बल है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, तो आप उसमें देखते हैं कि जैसे कि एक कप है, अब ये कप अगर ऊपर से छोड़े तो नीचे गिरने लगता है, तो ये कितना बल लगाएगा नीचे की तरफ? जितना इसका भार है। तो कोई भी व्यक्ति में शक्ति ही उसका प्रमाण है। इसकी भार की शक्ति, इसकी नाप की शक्ति, इसके उपयोग की शक्ति। जैसे मान लीजिए कि इसमें 50 ग्राम पानी आता है या दूध आता है, तो इसमें 50 ग्राम दूध भर सकते हो, 50 ग्राम चाय भर सकते हो। और
तो इसकी लिमिट बन गई 50 ग्राम की। इसकी क्षमता कितनी, सामर्थ्य कितनी, 50 ग्राम की सामर्थ्य है इसकी कैपेसिटी। तो ये शक्ति की सूचना दे रहे हैं। अगर तुम शक्ति परक बात करोगे तो तुम व्यक्तिवादी हो जाओ, अगर सत्य परक बात करोगे तो वही तुम ब्रह्मवादी हो पाओगे। तो सत्यम ब्रह्म, सत्य को ही ब्रह्म कहा गया है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर सत्य है, कुछ लोग कहते हैं भगवान सत्य है, कुछ लोग कहते हैं अल्लाह सत्य है, कुछ लोग कहते हैं यहोवा सत्य है, कुछ लोग कहते हैं खुदा ही सत्य है, कुछ लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण नाम सत्य है, कुछ लोग कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम है ना। ये सब नाम है। नाम रूप गुण मिथ्या माया, ये नाम रूप और कोई भी कल्पना ये माया है। तो हमेशा ध्यान रखो कि माया को सत्य के अनुरूप ढालना है। सत्य को माया के सांचे में नहीं ढालना है। सत्य को माया के अनुरूप ढालोगे तो ये जड़ हो जाएगा, जीव हो जाएगा, ब्रह्म नहीं रह जाएगा। माया के सांचे में ढालने पे ब्रह्म भी जीव हो जाता है। और सत्य के सांचे में अगर इस माया को ढाल दो तो जीव ही ब्रह्म हो जाता है। तो जो संकुचित उपदेश करता है उसकी बातें सत्य नहीं होती। जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, जैसे 2 + 2 = 4, तो 4 ये मुसलमान का भी 4 होगा, हिंदू का भी 4 होगा, सिख का भी 4 होगा, ईसाई का भी 4 होगा। ये अनपढ़ का भी 4 होगा, पढ़े लिखे का भी 4 होगा, ज्ञानी का भी 4 होगा, अज्ञानी का भी 4 होगा, गणितज्ञ का भी 4 होगा और गैर गणितज्ञ का भी 4 होगा। जो जानता है कि 4 ही होगा उसके लिए भी 4 ही होगा, और जो नहीं जानता है कि 4 ही होगा उसके लिए भी 4 ही होगा। ये बात समझ लें। तुम जानो तो भी सत्य ज्यों का त्यों रहता है, तुम नहीं जानते हो तब भी सत्य ज्यों का त्यों रहता है। तो इससे अच्छा है सत्य को जानो, मानो, जियो, सत्य होने लगो। उपनिषद में एक आख्यायिका है कि प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने सत्य को जाना और वे सर्व हो गए। फिर उपनिषद कहता है कि देवताओं ने सत्य को जाना, वो भी सर्व हो गए। ऋषियों ने सत्य को जाना, वो सर्व हो गए। फिर कुछ मनुष्यों ने सत्य को जाना, वे भी सर्व हो गए। आगे उपनिषद कहता है कि अब आगे भी जो लोग, इसके पश्चात भी जो लोग सत्य को जानेंगे वे सर्व हो जाएंगे। तो जब भी तुम सत्य कहते हो तो मतलब तुम सर्व की बात कह रहे होते हो। तो जो बात सत्य होगी वो सर्वहितकारी होगी, अथवा जो बात सर्वहितकारी होगी वो सत्य होगी। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा सर्वभूत हिते रता। अब सभी प्राणियों के हित में रत हो जाओ। जो सभी प्राणियों के हित में रत रहता है वो सत्य होता है। तो हमेशा सर्वात्मक बातें करो। अभी जैसे मुस्लिम जो है मुस्लिम हित की बात करता है और गैर मुस्लिमों को काफिर बताता है और कहता है उनको मार डालो, तो ये तो परद्रोहात्मक बात है, ये सर्वात्मक बात तो नहीं हुई। सर्वहितकारी बात करो कि जैसे एजुकेशन टू ऑल, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, एकोमोडेशन टू ऑल, प्रोटेक्शन टू ऑल, ऐसा बोलो ना। सबको शिक्षा, सबको रोजगार, सबको आवासीय सुविधा, सबको संरक्षण मिलना चाहिए। तो देखें सनातन धर्म सत्य पर आधारित होने के कारण वो कैसी प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। देखो ये सर्वहितकारी बातें करता है।
सभी सुखी हों, सबका हित हो, जन जन पर उपकारी हो। अब सारे लोग सुखी हों, सारे लोग निरोगी हों, सारे लोग समृद्ध हों, दुर्दिन न देखें, दरिद्रता न देखें, शुभ देखें। मां कश्चित दुख मापनुयात्, किसी को दुख ना भोगना पड़े, कोई दुख को प्राप्त ना हो। तो ये सनातन धर्म सत्य पर आधारित होने के कारण वो सर्वे बंधु सुखिना की बात करता है। इस्लाम धर्म कहता है कि जो गैर इस्लामिक हैं उनको सबको मार दो, और मारते भी रहते हैं। पूरी दुनिया में करोड़ों करोड़ों लोगों को मार दिया उन लोग, लगातार हत्याएं करते हैं। अभी भी देखो पहलगाम में मार के 30 लोगों चले गए, निर्दोष लोग वहां घूम फिर रहे हैं। कोई नई नई शादी करके गया है, वहां घूम रहा है, बर्फ पे तैर रहा है और घास पे टहल रहा है, पहाड़ी पर चढ़ रहा है, उतर रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, और जाके गोली से धक 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 सबको मार के भाग गए। इस्लामिक। तो ये तो जैसे रावण के आतंकी घूमते रहते थे सब तरफ। राम ने देखा कि भुज उठाए प्रणकीन, राक्षसीन करो, ये कौन है भाई जो इतना बुरी तरह मार रहे हैं लोगों को। हड्डियों का ढेर देखा वहां। तो हड्डियों का ढेर देख करके उन्होंने पूछा विश्वामित्र से कि इतनी हड्डियां कहां से आई। तो उन्होंने कहा कि ये सब लंका से आतंकी आते हैं और वो ये सब आदमियों को मार के खा के भाग जाते हैं और हड्डी यहां फेंक देते हैं। तो आतंकवाद का इतिहास पुराना है। जहां जहां रावण, कंस, दुर्योधन, हिटलर, सिकंदर पैदा होंगे वहां पर आक्रमण प्रारंभ हो जाएगा और आक्रमण से आतंक फैलता है। तो जो शक्ति पर आधारित होगा वो द्वैत में चला जाएगा, द्वंद्व में चला जाएगा, शक्तिहीनों को मारता रहेगा। तो शक्तिमान शक्तिहीनों को मारता रहेगा। शक्तियां यदि सत्य के नियंत्रण में हो तो शक्ति उपयोगी हो जाती है। अलग अलग उपयोगिताएं। अन्यथा शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधु विपरीतमे तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। शक्ति अगर दूसरों को सताने के लिए, विद्या अगर विवाद के लिए, विद्या विवाद आए, धनम मद आए, धन घमंड के लिए, विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, शक्ति ही परेशान परिपीडनाय। शक्ति परेशान माने दूसरों को, पराये लोगों को प्रताड़ित करने के लिए उपयोग होने लगे। तो खलस्य साधो विपरीतम एतत्, ये खल माने दुष्ट लोग जो है वो ऊपर की तरह, और इनके विपरीत जो सज्जन है वो कैसे करते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या ज्ञान के लिए। विद्या किस लिए? ज्ञान के लिए, विवाद के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, दानाय माने खर्च करने के लिए। धन काहे के लिए? व्यय करने के लिए। कोई चीज खरीदो, जैसे 10 रुपए का पेन लिए, 10 रुपए किसी को दिया तो 10 रुपए प्रदान करो और 10 रुपए का पेन प्राप्त करो। तो ज्ञान आए, दान आए, च रक्षण आए। तो विद्या है ज्ञान के लिए, धन कमा लिया है तो खर्च के लिए, और शक्ति है तो रक्षा के लिए। और वो क्या करते हैं? आतंक मचाने के लिए। जब तुम शक्ति पर आधारित होते हो तो शक्ति से आतंक मचाते हो। जब तुम सत्य पर आधारित होते हो तो तुम संरक्षण करते हो। अभी देखो एक सीरियल आता था अभी पीछे टीवी पर, मुकेश खन्ना का, शक्तिमान। वो शक्तिमान का पुराना नाम सत्य है। पहले उसका नाम सत्य रहता है, बाद में उसका शक्तिमान नाम रखा जाता है। तो जब वो सत्य रहता है तो एक वज्रबाहु जो बहुत बलवान है वो उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है।
लेकिन हर जगह वो उससे हार जाता है, सत्य ही जीतता है हर बार। अब बाद में वो शक्तिमान सबको बचाता फिर रहा है, क्योंकि सत्य के हाथों में है शक्ति। और वज्रबाहु जो बदमाश है, उसके हाथ में जो है वो तमराज किलबिश बना बैठा रहेगा। तो वो तामसिक हो जाता है। अगर सत्य पर आप आधारित नहीं हैं तो आप तामसिक हो जाएंगे, सद्गुण नहीं है तो तमोगुण से ग्रस्त हो जाएंगे। तो ये बात हमेशा ख्याल रखें कि सत्य के हाथ में यदि शक्ति है तो चरक्षण आए, नहीं तो परिपीडना है। खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशान पर पीडनाय और खलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। सज्जन जो है वो ज्ञान के लिए, खर्च के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए विद्या, धन और शक्ति का प्रयोग करता है। दुष्ट लोग इसका उल्टा करते हैं। विद्या है तो विवाद करते फिरेंगे, धन है तो घमंड करते फिरेंगे, दूसरों पर रौब जमाते फिरेंगे, और शक्ति है तो दूसरों को सताते फिरेंगे। ये दुर्जन के लक्षण। और सज्जन के लक्षण है बिल्कुल इसके विपरीत, ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। तो देखिए, शक्ति पर आधारित होने के कारण आप सब प्रतिद्वंदी हो गए और एक दूसरे से लड़ने लगे और दो भाग में बंट गए, शाह गुलाम, स्वामी दास, मालिक नौकर, शिकारी और शिकार। और जब आप सत्य पर आधारित होते हैं तो सत्य कहलाता है सर्वत्व। तो आप सर्वात्मा हो जाते हो, समदर्शी हो जाते हो। सत्य का ज्ञान हो जाए तो पंडितः समदर्शिना। ज्ञानी कौन है? आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। भगवत गीता में आप पढ़ते हैं कृष्ण का वचन कि जो आत्म रूप से सब में स्वयं को ही प्रतिष्ठित देखता है वही ज्ञानी है, वही पंडित है, वही विद्वान। तो सत्य को ही जानो, मानो, जियो और सत्य होने लगोगे। ये सनातन धर्म। सत्य कहता है कि तुम्हारे अंदर जो जो क्षमताएं हैं उनका सत्यात्मक उपयोग करो, कृषि कर्म करो, वाणिज्य कर्म करो, राज्य कर्म करो, नेतृत्व कर्म करो। ये सज्जनों का धर्म, इसे वर्णाश्रम धर्म कहते हैं। और दुर्जनों का धर्म क्या है कि वो दो भाग में बढ़ जाते हैं, मालिक नौकर, शाह गुलाम, स्वामी और दास, शोषक और शोषित, शिकारी और शिकार। ये दो भाग में पड़ जाएंगे। तो जब सत्य पर आधारित सनातन धर्म लाओगे तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था वापस आ जाएगी। 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था है ये। 5वां जो अंत्यज रहता है, जो बदमाशी करता है, उसको कहते हैं दुष्ट है, ये दुरुपयोगी करेगा हर चीज का, तो उसको बाहर रख दिया जाता है। लेकिन मारा पीटा उसे भी नहीं जाता। जब वो हमला करता है तभी उसको नियंत्रित कर लेते हैं। आत्मरक्षण जरूरी है, लेकिन आक्रमण कभी मत करो। आक्रमण उसे करने दो, तुम आत्मरक्षण करो। जब तुम भी बदमाश होते हो तो तुम भी आक्रमण करने लगते हो। नहीं तो जब वो आक्रमण करते हैं तो तब आप संभालते हैं माहौल। आपके आत्मरक्षण में यदि वो मारा भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका उद्देश्य आत्मरक्षण है, उसे मारना नहीं। आक्रमण कर करके जो दैत्य का लक्षण क्या है? तो आक्रमण करके मारता है, आक्रमण करता रहता है लगातार। कहां पाकिस्तान और कहां पहलगाम कश्मीर में, वहां से आके आतंकी घुस के सीमा में जबरदस्ती चोरी चपाटी से और अंदर घुस के 30 लोगों को मार के भाग गए। फिर भारतीय सेना ने थुर दिया, उनके आतंकी अड्डों को सब तबाह कर दिया। ये अलग बात है कि भारत में आक्रमण की नीति नहीं, आक्रमण की नीयत भी नहीं। तो बात साफ है कि सत्य पर आधारित ना होने के कारण आप प्रतिद्वंदिता में फंसते हैं।
सत्य पर आधारित रहेंगे तो प्रतियोगिता में आ सकते हैं, लेकिन प्रतिद्वंदिता में नहीं फंस सकते। प्रतियोगिता माने दूसरे से जुड़ना, प्रतिद्वंदिता माने दूसरे से टूटना, लड़ना। द्वंद्व माने लड़ाई, युद्ध। तो प्रतिद्वंदी नहीं, प्रतियोगी बनो। एक दूसरे को कंपीट करो और ऊंचे उठो और आगे बढ़ो। एक दूसरे को सताओ नहीं, एक दूसरे को आगे बढ़ाओ, ऊंचा उठो। एक दूसरे को सिखाओ, पढ़ाओ, शिक्षा दो, मदद करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्योधारताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। जो तुम्हारे अपने लिए दुखद है वैसा दूसरे के लिए भी मत करो। अपने लिए जैसा तुम अपना हित चाहते हो वैसे सबका हित चाहो। यही सार्वजनिक दृष्टि है, यही सर्वात्मक दृष्टि है, यही सत्य की दृष्टि है, यही सज्जनता का लक्षण है। तो पूरी दुनिया के जो धर्म हैं, जितने प्रतिद्वंदी हैं, वो सब सत्य को त्याग करके किसी व्यक्ति पर खड़े हुए हैं, सत्ता पर खड़े हुए। सत्य पर खड़े हो, सत्ता पर नहीं। ब्रह्म पर खड़े हो, व्यक्ति पर नहीं। सर्वत्व पर खड़े हो, स्वत्व पर नहीं। सर्वार्थी बनो, स्वार्थी नहीं। सर्वहितकारी बनो, स्वहितकारी नहीं। ये सत्य सिखाता है। तो सत्य की उपासना में ना लड़ाई है, ना संघर्ष है, ना विरोध है, ना विद्रोह है, ना विनाश। यदि सत्य पर आधारित ये सभी धर्म किए गए होते, या कोई भी धर्म जो बने वो सत्य पर आधारित होगा, तो वो शाश्वत और सनातन होगा। और उससे भिन्न कोई बाहर रहना भी पसंद नहीं करेगा। जो सत्य पर आधारित व्यवस्था आ जाएगी तो सब लोग उसी को जीना पसंद करेंगे। 1 से 5% डिफेक्टिव पीस छोड़ के, जो मूर्ख है समझता ही नहीं पशुवत है, तो पशु को क्या मालूम क्या सत्य क्या असत्य। तो जो सत्य को समझ नहीं सकता उसे छोड़ करके बाकी सभी लोग सत्य के अनुसार ही आचरण करेंगे, सदाचारी बनेंगे, सद्व्यवहारी बनेंगे, सज्जन कहलाएंगे, सदगति को प्राप्त होंगे, सत्परिणाम प्राप्त करेंगे, सौभाग्यशाली बनेंगे। और जो इसका उल्टा करेंगे, सत्य को त्याग करके जिएंगे, वो दुर्जन कहलाएंगे, दुष्पथिक बनेंगे, दुर्गति भोगेंगे, दुष्परिणाम भोगेंगे और दुष्ट बन जाएंगे। दुष्ट बन करके अपराध करते फिरेंगे, आक्रमण, आतंक, उपद्रव, ये सब उनका लक्षण होता है। तो सत्मार्गी बनो, सज्जन बनो और दूसरों को भी बनाओ, यही सनातन धर्म। तो ये बात स्पष्ट हुई होगी, आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हमको सबको चीज़ आज समझ में आ गई, क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो क्वेरी बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम नेक्स्ट सेशन में उसको ले लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।